हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं सभी? आई होप आप सभी बहुत बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे। एक और वीडियो में मैं अवनीता आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। तो आज का जो वीडियो है वो जो बहनें नहीं कमाती हैं, जो आत्मनिर्भर नहीं हैं और कुछ कमाना चाहती हैं, तो उनके लिए मैं बताऊँगी बहुत ही अच्छा तरीका जिससे आप ना अपने पैरों पर निर्भर हो सकते हो मेरी तरह। कहीं बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है। आप घर पे रहकर अपने बच्चों को संभालते हुए अपने घर के सारे काम है ना, जो आपके फ़र्ज़ हैं, उनको पूरा करते हुए भी आप अर्निंग कर सकते हैं। तो वीडियो में बने रहना, वीडियो को लास्ट तक देखना। बहुत ही ख़ास बिजनेस है, उसके बारे में मैं बताऊंगी। और आप अभी ना सुबह का समय है और आपको पता ही है जैसे कि मुझे स्कूल जाना होता है, तो मैं तो वही सुबह सुबह ही लग जाती हूँ अपने कामों में। तो काम तो बहुत सारे हैं, लेकिन फिर भी ना मुझे सारे काम हैं वो जल्दी जल्दी ही करने पड़ते हैं और करने ही पड़ेंगे, क्योंकि मुझे पता है कि मुझे इस समय तक स्कूल पर जाना है और स्कूल का बहुत सारा मतलब जो घर का बहुत सारा काम है वो मुझे निपटा के तभी जाना है। तो यहाँ पर ना मैं सोच रही थी कि ये जो लौकी है उसका मैं रायता बना लूँगी, और ये लौकी का जो छिक्कल निकाला है मैंने मोटा मोटा ना, इसकी मैं सब्ज़ी बना लूँगी। वैसे बहुत टेस्टी सब्ज़ी बनती है, हम लोग तो बना लेते हैं। और इसे आलू के साथ बना लीजिए, दो सब्ज़ी एक साथ हो जाती है। इन दोनों में ना लौकी की सब्ज़ी एक ऐसी है जिसमें हम ना अलग अलग तरीके से लौकी को अलग अलग तरीके से बना सकते हैं। जैसे कोफ्ते बना सकते हैं, और लौकी की सूखी सब्ज़ी बना सकते हैं, दाल में भी डाल के बना सकते हैं, आलू में भी डाल के बना सकते हैं। और कोफ्ते, बहुत सारी चीज़ें हैं, रायता हो गया, बहुत सारी चीज़ें हैं हम बना सकते हैं और बहुत ही टेस्टी लगती है। तो सब्ज़ी भी ऐसी ही सही रहती है कि जब भी मन हो ना, इस तरीके का खाने का मन नहीं है तो चलो इस तरीके से बना लें, इस तरीके का खाने का मन नहीं है एक ही चीज़ को अलग अलग तरीके से बना लें। तो वैसे ही हम सिलाई मशीन का भी उपयोग है, मशीन एक ही है लेकिन इसका उपयोग ना हम अलग अलग तरीके से अलग अलग कामों में कर सकते हैं। तो आप वीडियो में बने रहना, वीडियो बहुत ही ख़ास रहेगा। और वीडियो अगर आपको अच्छा लगे ना तो पूरा ही देख कर जाइएगा, स्किप करके मत जाइएगा। और अच्छा लगेगा तो लाइक तो करोगे ही, आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर लोगे। और फिर देखिए मैं यहाँ पर सारी सब्जियाँ है वो काट लूँगी, आलू को भी छील लूँगी। बच्चे अभी ना उठे थे, मतलब यहाँ से मैंने बरामदे से उठाकर उनको अंदर डाल दिया है। और हस्बैंड जी आए थे दोपहर में, मतलब जब मैं स्कूल चली गई थी ना उसके बाद आए थे। तो यहाँ पर 2 आलू ही डालूँगी, मैं ज़्यादा कुछ नहीं डालूँगी। तो जो हम औरतें होती हैं ना, उनको आत्मनिर्भर होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि जब हम आत्मनिर्भर होते हैं, अपने पैरों पे खड़े होते हैं, तभी हमारी कुछ वैल्यू होती है। नहीं तो ना हमको हाउसवाइफ चाहे कितना भी काम कर लेना, उसकी कोई वैल्यू उस तरीके की नहीं होती है। तो आपको भी घर के काम के साथ अगर करना है, देखिए काफ़ी सारी मैंने बहनें देखी हैं जो मतलब करना तो कुछ चाहती हैं, लेकिन क्या होता है ना, उनको बाहर जाने की अनुमति नहीं होती है, उनको बाहर जाने की परमिशन ही नहीं होती है। जैसे किसी टाइम पे परमिशन, किसी किसी को परमिशन होती है, तो घर के काम जैसे बच्चों की वजह से या बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। देखिए हम औरत हैं और हाउसवाइफ हो जाते हैं, औरत तो सारा काम कर लेगी, लड़की रहती है, लेकिन जब हम माँ बन जाते हैं ना तो बहुत सारी, और माँ और बहू बनने के बाद ना बहुत सारी जिम्मेदारियाँ हैं जो हमारे सिर मढ़ जाती हैं, जिनको हमें पूरा करना ही होता है। जिम्मेदारी समझ सकते हैं या फ़र्ज़ समझ सकते हैं, तो उनको पूरा करना ही होता है। लेकिन उसके साथ साथ अगर आपको चांस मिल जाए कि आप भी कुछ पैसे कमा सकते हैं, अर्निंग कर सकते हैं, तो ये चांस कोई छोड़ना नहीं चाहेगा। तो जैसा कि मैं आपको बताने वाली हूँ, यहाँ पर मैं फिर ना बैठ गई थी सब्ज़ी बनाने। जब तक मैं ना इधर मैंने लौकी उबलने के लिए रख दी है, और उधर मैंने कढ़ाई में मतलब वो फ्राई होगा, जो मैंने लौकी का छिक्कल और आलू काटा था ना, उसको मैं फ्राई करने के लिए रख दूँगी, तो वो धीरे धीरे फ्राई होता रहेगा। और मैं फिर अपना जो है प्याज, तब तक प्याज और लहसुन प्याज पीस के लाऊंगी। तो एक साथ ना हम औरतें बहुत ज़्यादा काम संभालती हैं, तब जाकर कहीं हमको समय निकल पाता है कि हम कुछ कर सकें, कुछ अर्निंग कर सकें। तो घर सारे देखिए बहुत सारे घर में काम होते हैं, और जब हम जहाँ तक ना जब हमारे बच्चे छोटे होते हैं ना, तब तो हमको बहुत सोचना पड़ता है कि मैं बाहर जाऊंगी तो मेरे बच्चों को कौन देखेगा, बच्चा किसके सहारे रहेगा। तो अधिकतर गवर्नमेंट जॉब जिस औरत की होती है, जिन हाउसवाइफों की होती है ना, तो उनको तो नहीं छुड़वाई जाती है, उनको सभी सपोर्ट कर देते हैं। लेकिन प्राइवेट जॉब जब कम सैलरी वाली होती है ना, तो सबको छुड़वा ही दिया जाता है। तो उस समय पर सिर्फ आपको ना हाथ का हुनर होता है, वही बिजनेस याद आते हैं जो घर से कर सकते हैं, जिन्हें बिल्कुल बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है।
तो यहाँ पर मैं नहा कर आ चुकी हूँ। दोनों बेटियों को भी मैंने नहला दिया है। पूरा मैंने पोछा लगाया था, उसके बाद पोछा लगाने के बाद मैंने पूजा वगैरह सारा काम है वो कर लिया है। बच्चों को मैंने नहला दिया और इनको भी मैं तैयार कर दूँगी। 6:30 बजे का समय है अभी मैं आपको बताऊँ तो, क्योंकि माही का जो स्कूल है वो 7 बजे माही निकल जाती है। अभी पहले मैं इनको तैयार कर दूँगी ना। अभी मेरी रोटियां हैं वो बनने को बची हैं, क्योंकि माही फिर चाय नाश्ता पी करती रहेगी। सब्जी बन के रख के ये मेरी सारा काम करके रख गया है। इनको तैयार करके रख दूँगी तो ये है मतलब मैं रोटी सेकती रहूँगी और ये चाय पी लेंगी और फिर इनका टिफ़िन बांधते ही ये लोग भी निकल जाएंगे। तो इस तरीके से मैं अपने सारे कामों को कर लेती हूँ। और आपको पता ही है मैं मतलब बीटीसी मेरी थी क्लियर। अगर मैं चाहती तो मैं भी जॉब कर सकती थी, लेकिन वही था अभी तो मैं कर रही हूँ, लेकिन मेरे जब बच्चे छोटे थे ना तो इसीलिए मैंने नहीं किया था। एक हुनर मेरे पास था, टैलेंट मेरे पास था, लेकिन मेरी जो स्थिति थी वो इस तरीके की नहीं थी कि मैं बाहर जाकर काम कर सकूँ। आपको पता ही है छोटी छोटी बेटियाँ जो मेरी हैं वो किसी समय पर छोटी होंगी। अभी भी छोटी है, इतनी ज़्यादा बड़ी नहीं है, लेकिन फिर उस टाइम पर ना बहुत ज़्यादा छोटी थी कि मैं बाहर जाने की तो भी ना सोच भी नहीं सकती थी। घर से ही मुझे सारा काम जो था करना पड़ता था, वो भी बहुत मुश्किल से समय में निकालती थी पैसे कमाने के लिए। तो क्या था, मेरी ये छोटी बेटी है, ये बहुत ज़्यादा छोटी थी। तो फिर मुझे पैसों की जब नीड होती है ना तो हमको लगता है किसी तरीके से हम सारे काम को ना मैनेज कर ही लेंगे, समय निकाल ही लेंगे। तो वही मेरा था, मैंने कहा चलो सिलाई का जो काम है वो एक ऐसा है जिसे आप बाहर जाकर नहीं करेंगे, घर पे ही रहकर आप शुरुआत इसकी कर सकते हैं और अच्छा सा इनकम है वो कर सकते हैं। तो अगर आपको भी घर बैठे पैसे कमाना है और आप चाहते हो कि घर से ही पैसे कमाएं, बाहर जाने की आपको ज़रूरत नहीं है, तो आप सिलाई का काम स्टार्ट कर सकते हैं। पार्लर अगर आपको आता है ना, पार्लर मैं इसलिए नहीं बोल रही हूँ क्योंकि पार्लर में आप ना पैसा खर्च करेंगे तब आपको पैसा मिलेगा। तो यहाँ पर ये छुट्टी का समय है, मैं माही को भी लेकर आना पड़ता है मुझे उधर से ही, क्योंकि मेरी छुट्टी जो होती है वो 12:30 बजे होती है और माही की छुट्टी है वो 1 बजे होती है। तो मैं 12:30 बजे अपने स्कूल से निकलती हूँ। 12:30 बजे के बाद में ही 5 मिनट बाद में ही निकलना होता है। तो मैं निकलती हूँ धीरे धीरे। फिर मैं ना माही के स्कूल की भी जो रास्ता है वो 10 से 15 मिनट की है, तो मैं सीधा वहीं पर पहुँच जाती हूँ, मैं और नित्या। उसके बाद मैं माही को लेकर 1:05 तक आ जाती हूँ, क्योंकि उधर से स्कूल जाती हूँ ना इसलिए लंबा रास्ता पड़ता है और फिर माही का स्कूल इधर से कम रास्ते का पड़ता है, तो इसलिए मैं 1 बजे तक वहाँ पहुँच जाती हूँ। और फिर माही के स्कूल से घर तक आने का समय जो 5 मिनट का लगता है। तो यहाँ पर ना मैं बनाने लगी हूँ सूट, और ये सूट मैंने कटिंग करके रख लिया था। आज ना मेरा मोबाइल ऑफ हो गया था तो कटिंग का वीडियो मैं नहीं बना पाई, तो इसलिए सॉरी। और यहाँ पर मैं स्टिचिंग करने बैठ गई हूँ। तो मैं आपको बता रही थी सिलाई के बारे में। सिलाई देखिए एक ऐसा बिजनेस है जिसमें हमको कोई लागत लगानी नहीं होती है, कोई पैसा खर्च नहीं करना होता है और हम अच्छा खासा इनकम इससे कर सकते हैं। और और भी बिजनेस है, जैसे ट्यूशन है, उसमें भी आपको पैसा खर्च नहीं करना पड़ेगा। लेकिन मैं यहाँ पर बात कर रही हूँ जो बहनें कम पढ़ी लिखी हैं और जो मतलब पैसा कमाना चाहती हैं, लेकिन वो ना उनके पास ज़्यादा बजट नहीं है, ज़्यादा समय नहीं है। तो आप इस तरीके से काम कर सकते हैं। जब छोटे बच्चे होते हैं ना तब भी हम ट्यूशन का काम नहीं कर सकते, क्योंकि जब किसी का बच्चा आएगा तो रेगुलर हमें उसे प्रॉपर पूरा टाइम देना पड़ेगा। और सिलाई का काम ऐसा है, कभी हमने आधे घंटे का समय निकाल लिया, बच्चा सो गया तो हमने कटिंग करके रख ली, कभी बच्चा मतलब खेल रहा है तो उसमें हमने थोड़ी बहुत स्टिचिंग कर ली। तो उसमें ना छोटे बच्चों के साथ सिलाई का काम हो जाता है, लेकिन बड़े बच्चों के साथ नहीं, छोटे बच्चों के साथ ट्यूशन का और काम नहीं होगा। तो सिलाई का ही काम एक ऐसा है जिसे आप ज़ीरो लागत से बिना पैसे खर्च किए कर सकते हैं। अधिकतर देख ही सकते हो मेरी ये छोटी मशीन है ना, और अभी इसमें तो मैंने पायदान लगवा रखा है। इसमें लगवाए हुए मुझे काफ़ी समय हो गया, करीब 1-1.5 साल हो चुकी है। लेकिन उससे पहले ये मेरी मशीन थी ना वो हाथ वाली ही थी। तो क्या था, जब मेरे पास सिलाई कम आती थी ना तो मैं हाथ वाली मशीन से मैंने शुरुआत की थी। तो अब आपके पास भी अगर छोटी मशीन है और आप हाथ का काम हाथ वाली है तो ना आप उससे ही शुरुआत करिए, क्योंकि छोटे से शुरुआत जब आप करेंगे ना तो धीरे धीरे बिजनेस ना जब आपका बढ़ता जाएगा तो सामान आप उसमें अपने आप ही बढ़ा ही लोगे, सारा काम बढ़ ही जाएगा। तो इस तरीके से मैंने अपना जो था, फिर मेरी सिलाई ज़्यादा आने लगी, फिर मैंने पायदान लगवा लिया। उस तरीके से अभी सिलाई मेरी इतनी ज़्यादा आ रही है। वैसे मोटर की तो ज़रूरत है, लेकिन मोटर मैं नहीं लगवा पाऊँगी क्योंकि लाइट की दिक्कत रहती है ना, तो लाइट बहुत ज़्यादा कम आती है।
तो उस वजह से मैंने कहा चलो हाथ वाली मशीन से ही काम कर लेते हैं। लेकिन कुछ पर्सनल प्रॉब्लम भी है, इस वजह से मैं इसमें मोटर नहीं लगवा सकती। जब मैं खुद का कभी लाइफ में हुआ कि मैं खुद का बुटीक है जब खोलूँगी ना, तो मैं उस पर ज़रूर अपना जो सिलाई मशीन पर मोटर ज़रूर लगवाऊँगी या मशीन ही चेंज कर लूँगी। तो एकदम से ना इतना ज़्यादा मौसम ख़राब हो गया था और अंधेरा हो गया, तो देख ही सकते आप कितना ज़्यादा अंधेरा हो गया है। मैंने मोबाइल की ना लाइट ऑन की है तब जाकर वीडियो शूट हो रहा है, क्योंकि मौसम ना बहुत ज़्यादा ख़राब है, बारिश हो रही है। तो अगर आपके छोटे बच्चे हैं, आपको बाहर जाने की अनुमति नहीं है, तो आप सिलाई का बिज़नेस कर सकते हैं। सिलाई में देखिए, आपको अगर सिलाई भी नहीं आती है तो स्टार्टिंग में आप अल्ट्रेशन का, साड़ी में फॉल लगाने का, तुरपाई करने का, हुक लगाने का काम ये भी कर सकते हैं। और सिलाई अगर आपको थोड़ी बहुत आती है तो आप शुरुआत करिए। और ज़्यादा सिलाई आप मोबाइल से सीख सकते हैं, यूट्यूब से। तो आप सीख कर ऐसे अपना काम है वो स्टार्ट करिए। बच्चे ज़्यादा छोटे हैं तो आपको क्या करना है, ज़्यादा इमरजेंसी वाले कपड़े नहीं लेने हैं। जैसे मेरी बेटी छोटी थी तो मैं ज़्यादा, जैसे ऐसा नहीं कि आज कपड़ा दे के गया, कोई बोला कि 2 घंटे में दे दो, इस तरीके से मैं कपड़ा नहीं लेती थी। अगर हाँ कोई रात का समय दे देता था कि रात को आपको तैयार कर देना, कल को दे देना, तो मैं ना रात में जब मेरी बेटियाँ सो जाती थी ना, तब मैं सिलाई और कर लेती थी रातों में। तो देखिए, कुछ ना कुछ तो हमको थोड़ा बहुत त्याग करना ही होगा, कहीं ना कहीं से तो हमको समय निकालना ही होगा। वो आपके ऊपर, आप कैसे समय निकालेंगे। तो काफ़ी सभी बहनें चाहती है ना आज के दौर में आत्मनिर्भर होना और पैसे कमाना। मुझे लगता है औरत के लिए जितना ज़रूरी पुरुष के लिए ना, उससे ज़्यादा ज़रूरी औरत के लिए है, क्योंकि उससे अपनी वैल्यू बनाना होता है। वैसे हमारी कितनी, कोई भी कुछ भी कर लेना, कोई वैल्यू नहीं होती है इतनी ज़्यादा। तो जब हम आत्मनिर्भर होते हैं, हमारा पैसा होता है ना, तो उसकी खुशी हमको अलग ही होती है। और हमारे जो खर्चे होते हैं ना, पुरुष से ज़्यादा ही होते हैं, क्योंकि हमारे अलग, हम हमारे जो कपड़े हैं ना, वो हम पुरुष से हमेशा महंगे ही बनेंगे, क्योंकि हमारे जो कपड़े बहुत ज़्यादा रहते हैं, तो हमारे खर्चे भी ज़्यादा हैं। तो आप इस तरीके से अगर कुछ काम करते होगे तो कम से कम छोटे छोटे खर्चों के लिए पैसे नहीं मांगोगे ना, तो घर में आपके पति की सामने, आप जो पति की नज़रों में और अदर फैमिली में आपकी जो वैल्यू होगी ना, वो अलग होगी। वो लोग कितना भी आप काम करने के बाद अगर वो लोग आपसे अरकसाते होंगे, हिचकिचाते होंगे ना, तो वो नहीं करेंगे। आपको एकदम खुले मन से और स्वतंत्र रूप से आपको अनुमति देंगे। जो लोग सपोर्ट नहीं करते हैं ना, तो वो भी सपोर्ट करने लगेंगे। तो जैसे मैंने सिलाई का काम किया है, तो अभी मुझे देखिए मेरे हस्बैंड बहुत सपोर्ट करते हैं, क्योंकि उनको पता है कि मैं उनका कुछ ना कुछ हेल्प ही कर रही हूँ, कोई इससे नुकसान नहीं है। तो जब आप काम करेंगे तो आपको घर से काम करने की, मुझे जहाँ तक लगता है, कुछ ही फैमिली में होगा जहाँ पर अनुमति नहीं मिलती होगी, लेकिन अलग हर फैमिली में अनुमति दे दी जाती होगी। क्योंकि कौन नहीं चाहेगा घर से, घर में भी रहकर आपके सारे काम करते हुए एक, जब आपकी थोड़ी बहुत हेल्प मिल जाएगी, तो ऐसा कौन नहीं चाहेगा। मुझे जहाँ तक लगता है सभी इस तरीके से परमिशन दे ही देंगे, तो आप इस काम को स्टार्ट कर सकते हैं। और जितना भी आपको आता है ना, उससे आप शुरुआत करिए, क्योंकि घर पे मार्केट में जब बुटीक रहता है ना, तो हमको हर तरह की सिलाई आनी ज़रूरी है। और घर पे आपको जितना भी रहता है, देखिए मुझे भी सिर्फ सूट और ब्लाउज से ही मैंने सिलाई शुरुआत की थी। बाकी मोबाइल है ही आपके पास, तो आप उससे सीख सकते हैं और अच्छे से अच्छे कपड़े तैयार कर सकते हैं और अर्निंग भी कर सकते हैं। तो अभी देखिए, मैंने तो सिलाई का काम है वो स्टार्ट कर लिया। अभी तो मैं स्कूल भी कर रही हूँ, लेकिन जब मेरे बच्चे छोटे थे तो मैं सिर्फ सिलाई का ही काम करती थी, उससे अच्छी खासी अर्निंग कर लेती थी। तो मैं चाहती हूँ हर बहन कुछ ना कुछ कमाए, आत्मनिर्भर बने। तो यहाँ पर ये सूट ना मेरा कम्प्लीटली नहीं हो पाया था, क्योंकि मतलब आज मुझे ना कुछ और खाने में ना करेले वगैरह की सब्ज़ी बनानी थी, जिसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, और पूरा अंधेरा सा हो गया था, बिल्कुल नज़र नहीं पड़ रहा था। तो फिर मैंने सिलाई मशीन को रख दिया। इस सूट को मैं कल कंप्लीट करूँगी। और आज का वीडियो अगर आपको थोड़ा बहुत भी अच्छा लगे, वीडियो में कुछ भी आपको पसंद आया हो, तो लाइक कर देना। कोई भी आपका सवाल हो ना, तो कमेंट करके पूछ लेना, मैं आपके सारे सवालों के जवाब देती हूँ, रिप्लाई भी करती हूँ। अभी ना क्या हो रहा है, टाइम नहीं मिल पा रहा है और नेटवर्क की इतनी ज़्यादा दिक्कत हो रही है, बहुत ज़्यादा। तो इस वजह से ना मैं सबके कमेंट का रिप्लाई अभी समय से नहीं दे पा रही हूँ, तो उसके लिए मैं हाथ जोड़कर माफ़ी मांगती हूँ। तो बस आज का वीडियो इतना ही रखते हैं, और ऐसे ही अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखिएगा, और अच्छे अच्छे कमेंट भी करते रहिएगा। वीडियो ना सुबह को वॉइस ओवर करो ना, तो गला इतने अच्छे से क्लियर आवाज़ नहीं निकलती है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए